नमस्कार मित्रों, दर्शकों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों तथा मेरी पुस्तकों के पाठकों। आज मैं आप लोगों के बीच प्रजातंत्र विषय पर काम करूंगा और वह बहुत ही संक्षिप्त रूप में प्रजातंत्र के आशय को, मीनिंग को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। अभी मैंने सोचा है कि इधर जो वीडियो मैं बनाऊं और काम करूं वह न केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण से और हमारे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, बल्कि जिनका सामाजिक सरोकार हो और अधिकाधिक लोगों से जो संबंधित हो, और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं इधर काम करूंगा। आपसे अनुरोध है कि आप लोग हमारे इस नियमित वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जो भी नई बातें हों और नई वीडियो आवें तुरंत आपके पास पहुंचे। यह प्रजातंत्र को मैंने विषय चुना है, या ऐसे ही विषय मैं एक दिन आप पर उस पर अलग से बात करूंगा, बता दूंगा किन पर मैं काम करूंगा, नियमित रूप में काम करूंगा, और वह महत्वपूर्ण विषय होंगे, उपादेय विषय होंगे, और हर आदमी को उसके बारे में अर्थ जानना चाहिए, भले ही वह शैक्षणिक रूप में इससे जुड़ा हो या न जुड़ा हो, अर्थ जाननी चाहिए। और इसी संदर्भ में मैंने कल राजनीति का अर्थ बताया था और आज प्रजातंत्र का मैं अर्थ बताने जा रहा हूं। चलिए अब हम लोग प्रजातंत्र पर काम करते हैं, डेमोक्रेसी पर काम करते हैं। सबसे पहले आप यह समझें कि समसामयिक विश्व में प्रजातंत्र जो है विकल्प विहीन व्यवस्था है। यह ठीक है कि प्रजातंत्र में एक नहीं अनेकों कमियां हैं। आज इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था की आलोचनाएं भी की जाती हैं, लेकिन लाख आलोचनाओं के बाद भी यदि हम शासकीय प्रतिमान के रूप में अगर देखें तो इससे बेहतर कोई शासन तंत्र और व्यवस्था नहीं है। तभी तो कहा जाता है कि प्रजातंत्र एक विकल्प विहीन व्यवस्था है और दुनिया के सभी लोग, संगठन और व्यक्ति स्वयं को प्रजातांत्रिक बताते हैं, या प्रजातांत्रिक बताने के नाम पर अपने औचित्य और कार्य को जस्टिफाई करते हैं, उसे प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। मैं आपको बताऊं कि प्रजातंत्र शाब्दिक रूप में, संकुचित रूप में और व्यापक रूप में, तीन रूप में लिया जाता है। आज दुनिया में संकुचित रूप में ही प्रजातंत्र का अर्थ अधिक प्रचलित है। पहले शाब्दिक रूप में यदि प्रजातंत्र की बात की जाए तो प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी डेमोस प्लस क्रेटस से बना है, जिसका मतलब होता है पावर ऑफ पीपल, यानी जनता की शक्ति पर आधारित व्यवस्था। शाब्दिक रूप में यह कहा जा सकता है कि ऐसी व्यवस्था जो जनशक्ति पर आधारित है, जनता की सहमति पर आधारित है, उसे प्रजातंत्र कहा जा सकता है। यदि हम प्रजातंत्र के दूसरे अर्थ, संकुचित अर्थ की बात करें तो यहां पर सीले, वुड्रो विल्सन और सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है अब्राहम लिंकन का नाम लेंगे। हम लोगों ने तो स्कूल, कॉलेजेस वगैरह में हम लोगों ने देखा है कि अधिकाधिक शिक्षकों के द्वारा अब्राहम लिंकन के कोटेशन को ही रिपीट कर दिया जाता है, और जब पूछा जाए कि प्रजातंत्र क्या है तो वे कहते हैं कि अब्राहम लिंकन का कोटेशन याद कर लो कि प्रजातंत्र एक शासन व्यवस्था है जो जनता के लिए, जनता की और जनता द्वारा होती है, उसे कह दिया जाता है। मैं कहता हूं कि अब्राहम लिंकन जब प्रजातंत्र की यह परिभाषा दे रहा था उस समय के लिए यह क्रांतिकारी था, लेकिन यह संकुचित है। इसलिए संकुचित है कि प्रजातंत्र केवल शासन या सरकार का ही नाम नहीं है, जबकि अब्राहम लिंकन के द्वारा, वुड्रो विल्सन के द्वारा और सीले जैसे विद्वानों के द्वारा यह बताया जाता है कि प्रजातंत्र केवल सरकार या शासन व्यवस्था का नाम है। यह संकुचित अर्थ है। तब प्रजातंत्र के व्यापक अर्थ को देखते हैं। मैंने कहा कि आशीर्वादम, एमपी फॉलेट जैसे जो लोग हैं उनके द्वारा प्रजातंत्र को व्यापक अर्थ में परिभाषित किया जाता है। प्रजातंत्र को व्यापक रूप में इसे एक व्यवस्था माना जाता है। प्रजातंत्र एक व्यवस्था है, अर्थात सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था। यह एक व्यवस्था है, यह जीवन पद्धति है, यह सोच है
आचरण का ढंग है, मूल्य है। इस संदर्भ में प्रजातंत्र एक आदर्श है, एक ऐसी व्यवस्था जो कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित है, जिसमें किसी प्रकार की विभेद या नकारात्मक विभेद की उपस्थिति नहीं है, जहां किसी प्रकार की शोषण उत्पीड़न नहीं है। उस प्रकार की सोच या आचरण को प्रजातंत्र कहा जा सकता है। इसलिए जो व्यापक संदर्भ में प्रजातंत्र है वह प्रजातंत्र तो एक आदर्श है, और यह सामाजिक प्रजातंत्र के रूप में, आर्थिक प्रजातंत्र के रूप में, राजनीतिक प्रजातंत्र के रूप में, सांस्कृतिक प्रजातंत्र के रूप में लिया जा सकता है। और इतना ही नहीं, प्रजातंत्र को एक विश्लेषण का ढंग भी, प्रजातंत्र को एक संस्कृति, जीवन मूल्य को भी के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। यदि हम व्यापक संदर्भ में सामाजिक प्रजातंत्र को लें तो सामाजिक प्रजातंत्र हमसे यह मांग करता है कि समाज में लोगों के बीच में जाति, धर्म, नस्ल, वंश, रंग किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होनी चाहिए, और सब में बिल्कुल सामाजिक सौहार्द, अपनापन होनी चाहिए। सामाजिक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें समान भागीदारी हो, कोई विशेष या विशेषाधिकार वाली व्यवस्था नहीं हो। वैसी व्यवस्था को हम सामाजिक प्रजातंत्र कहेंगे। आर्थिक प्रजातंत्र एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करता है जहां हर आदमी को काम मिले, उसको रोजगार मिले, उसको न्यूनतम आवश्यकताओं की अधिकतम पूर्ति हो। ऐसा नहीं है कि दुनिया के तमाम लोग किसी समय में बिल्कुल बराबर रहे हैं और भविष्य में बराबर होंगे, लेकिन व्यवस्था ऐसी आर्थिक समानता की जरूर होनी चाहिए जहां न्यूनतम आवश्यकताओं की अधिकतम पूर्ति की जा सके। यह आर्थिक प्रजातंत्र है। आर्थिक प्रजातंत्र जो है ऐसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता जहां कोई खाए बगैर मरे और कोई खाते खाते मरे। इसलिए आर्थिक प्रजातंत्र भी समता की बात करता है, सापेक्षिक समानता, डेट मीन्स लगभग समानता की बात करता है। राजनीतिक प्रजातंत्र जो आप भारत में देख रहे हैं, अमेरिका में देख रहे हैं, यानी व्यस्क मताधिकार पर आधारित व्यवस्था जिसमें कानून का शासन हो, लिखित संविधान हो, निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था हो, यह सब जो है राजनीतिक प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है। और मैंने कहा कि प्रजातंत्र तो एक जीवन मूल्य है, एक आचरण है। मैं शिक्षक हूं, यदि मेरे द्वारा विद्यार्थियों के बीच में जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो यह प्रजातांत्रिक नहीं है। यह जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर, नस्ल, वंश या अन्य किसी के आधार पर मैं अगर लोगों से विभेद करता हूं तो मेरी आचरण, मेरी सोच, मेरे दृष्टिकोण को अप्रजातांत्रिक कहा जाएगा। प्रजातंत्र हमें समता मूलक आचरण की मांग करता है। इतना ही नहीं, एक परिवार में एक मां है जिसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी, और मां के द्वारा बेटे को तरजीह दी जाती है, महत्व दी जाती है, और बेटी को कम महत्व दी जाती है, तो मां के आचरण को भी प्रजातांत्रिक नहीं कहा जा सकता। इसलिए प्रजातंत्र केवल सरकार व्यवस्था से ही संबंधित नहीं है, आपके जीवन से, परिवार से, आपके आचरण से, आपकी सोच से, आपकी संस्कृति से भी संबंधित है। इसलिए प्रजातंत्र को व्यापक परिप्रेक्ष्य में लेने की आवश्यकता है। यदि दुनिया में वास्तविक संदर्भ में प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो जाएगी तो फिर यह स्वर्गीय स्थिति को प्राप्त करेगा, और यह स्वर्गीय स्थिति, अच्छी स्थिति को प्राप्त करने से ही सुशासन संबंधित है। यह व्यापक संदर्भ में जो हमारे राजनेता हैं सुशासन की बात जरूर करते हैं, लेकिन यह व्यापक संदर्भ में प्रजातंत्र को अमल में लाने पर जोर नहीं देते, बल्कि राजनीतिक प्रजातंत्र को ही स्वीकार करते हैं। अब्राहम लिंकन की जो प्रजातंत्र की संकुचित परिभाषा है वह राजनीतिक प्रजातंत्र की परिभाषा है, उदार प्रजातंत्र की परिभाषा है, आदर्श प्रजातंत्र की, व्यापक प्रजातंत्र की परिभाषा नहीं है। स्पष्टतः आज भारत और अमेरिका दुनिया का स्वयं को महान प्रजातांत्रिक देश कहता है, लेकिन इसकी महानता राजनीतिक प्रजातंत्र या उदार प्रजातंत्र के संदर्भ में है। हालांकि मैं भारत में यदि कहूं सामाजिक प्रजातंत्र की कमी है, आर्थिक प्रजातंत्र की कमी है, आर्थिक प्रजातंत्र की कमी यही सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इतने लोगों को इस कोरोना में 5-5 केजी अनाज देने की यह व्यवस्था की जा रही है। यहां ऐसी स्थिति है, कोई बहुत धनाढ्य है और कोई बहुत गरीब है। यह आर्थिक प्रजातंत्र का अभाव कहा जाएगा।
सांस्कृतिक प्रजातंत्र जो व्यक्ति की सोच पर आधारित है, नकारात्मकता जब होंगी तो वह व्यक्ति सांस्कृतिक रूप में प्रजातांत्रिक नहीं है। प्रजातंत्र हमें ऐसे सांस्कृतिक आचरण की बात करता है जहां वो हम काम करें जो मेरे लिए भी अच्छा हो और दूसरे के लिए भी अच्छा हो। हम वैसा दूसरे के साथ बर्ताव नहीं करेंगे जो मेरे संबंध में अच्छा नहीं लगता हो। यह सांस्कृतिक प्रजातंत्र का दृष्टिकोण है। भारत दुनिया का महान प्रजातांत्रिक देश है। यदि राजनीतिक प्रजातंत्र की बात करें तो क्या ऐसा है कि भारत में राजनीतिक प्रजातंत्र में समस्याएं नहीं है? कोई आदमी, एक अच्छा आदमी इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या तुरंत विधायक या सांसद बन सकता है? पूंजीवादी व्यवस्था, परिवारवाद के यह बिल्कुल नियंत्रण में या प्रभाव में हमारी भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था आ गई है। भारतीय प्रजातंत्र के सामने या राजनीतिक प्रजातंत्र के सामने, उदार प्रजातंत्र के सामने भी जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, गरीबी, असमानता, अशिक्षा, जन जागरूकता की कमी, आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, यह सब बुराइयां हैं। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में परिवारवाद और अयोग्य जातिवादी लोग और अयोग्य लोगों का लगातार महत्व बढ़ता जा रहा है और योग्यता प्राप्त वाले लोग जो कि प्राकृतिक न्याय के आधार पर उनको महत्व दी जानी चाहिए, उचित उनको महत्व इस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं मिल रही है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि भारत में राजनीतिक प्रजातंत्र की भी कमी है। फिर भी दुनिया के महान प्रजातांत्रिक देश में भारत की नाम ली जा सकती है। आप देख सकते हैं अभी कोरोना महामारी के समय में क्या स्थिति है, खास करके हम बिहार वाले लोगों की क्या स्थिति है, आए दिन आप देखते हैं। मैं किसी पार्टी विशेष का समर्थक या आलोचक नहीं और शिक्षक के रूप में तो बिल्कुल राजनीतिक दल और विचारधारा से निरपेक्ष होकर काम करता हूं। व्यक्तिगत और पारिवारिक रूप में मेरे द्वारा भले ही किसी राजनीतिक दल का समर्थन किया जाए और मतदान के समय में किसी एक को ही वोट दूंगा, लेकिन वो अलग स्थिति है। अभी जो आप लोगों के साथ काम करता हूं, निरपेक्ष होकर काम करता हूं। कहना नहीं होगा कि इस व्यवस्था में जो धनाढ़ लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, उनका ज्यादा महत्व है, गरीब लोगों को महत्व नहीं है। फिर भी यह व्यवस्था प्रजातंत्र के नाम पर हमारा दोहन करती है। फिर भी आप कहें कि दुनिया के महान प्रजातांत्रिक देश में भारत भी एक महान प्रजातांत्रिक देश है। मैं भी शैक्षणिक मंचों पर और दूसरे बात पर या लेखन में भी भारत को महान प्रजातांत्रिक देश के रूप में ही लिखता हूं, लेकिन वास्तविक रूप में अगर देखें तो यह महान प्रजातंत्र के मार्ग में अनेकानेक कमियां हो। मैंने आपको प्रजातंत्र बताया। आप कहेंगे कि प्रजातंत्र जन सहमति, जन भावना, जन शक्ति पर आधारित व्यवस्था है। शाब्दिक अर्थ संकुचित रूप में यह शासन व्यवस्था है, जबकि व्यापक रूप में प्रजातंत्र जो है एक व्यापक व्यवस्था है, एक जीवन दर्शन है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था है। जो व्यापक अर्थ है वह प्रचलित नहीं है, तभी तो उदार प्रजातंत्र को, राजनीतिक प्रजातंत्र को ही प्रजातंत्र का अर्थ मान लिया जाता है। निष्कर्षतः जो अब्राहम लिंकन ने प्रजातंत्र की परिभाषा दी है आज के संदर्भ में संकुचित है, लेकिन उसे उदार प्रजातंत्र, राजनीतिक प्रजातंत्र के रूप में ही दुनिया में सर्वोत्तम मान ली गई है और शासकीय प्रतिमान के रूप में ही प्रजातंत्र को लिया जाता है। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि प्रजातंत्र को अपने जीवन मूल्य और सोच आचरण में ढालें और हमारी व्यवस्था के अंतर्गत हमारी शासन और सरकार से इस बात की मांग करें कि केवल सुशासन नाम की चर्चा ही नहीं करें। वास्तविक प्रजातंत्र के लिए सुशासन या सुशासन के लिए वास्तविक प्रजातंत्र आवश्यक है, उसको अमल में लाएं। थैंक यू, धन्यवाद।